तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें हीरोइन का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नूर। गाइस, नूर अपनी रोज़ की ज़िंदगी की तरह सुबह उठती है, ब्रश करती है और अपनी माँ को गुड मॉर्निंग बोलती है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि गुड मॉर्निंग नहीं, नमस्ते बोला कर, क्योंकि गुड मॉर्निंग अंग्रेज़ बोलते थे जिनकी वजह से हमारा भारत देश उनका गुलाम रहा था। फिर नूर रेडी होकर अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है और ऑफिस के लिए निकलती है। वो एक ज्वेलरी शॉप में असिस्टेंट की पोस्ट पर काम किया करती थी। ज्वेलरी शॉप में कुछ आदमी गहने लेने आते हैं। नूर उन्हें उनकी पसंद के गहने दिखाती है और वो गहने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शॉप की एक वर्कर नूर को कहती है कि आपको उन्हें महंगे गहने दिखाने चाहिए थे, बल्कि उसने तो सस्ते गहने दिखा दिए थे। फिर नूर उसे कहती है कि उस बंदे का बजट कम था, लेकिन उसकी घरवाली बहुत महंगे गहने पसंद कर रही थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि वे वहाँ से बिना गहने लिए चले जाएं। इसलिए उसने उन्हें उनके बजट के हिसाब से गहने दिखाए। उसने अपने बारे में भी सोचा और उनके बारे में भी। अगले सीन में हम नूर की माँ को देखते हैं जो बहुत ही चिंता में थी और उसने एक पंडित को नूर की कुंडली भी दिखाई थी। पंडित ने नूर की कुंडली देखने के बाद कहा कि उसकी किस्मत बहुत ही बेकार है, इसलिए उसकी माँ को उसकी जितना जल्दी हो सके शादी कर देनी चाहिए। फिर नूर ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद एक ग्रोसरी शॉप में जाती है। ग्रोसरी शॉप पर उसे उसकी एक बॉस की लड़की मिलती है जिसका नाम रेणुका होता है। उसके बाद वह अपने घर जाती है और अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ उसे कहती है कि आज पंडित जी आए थे और उन्होंने उसकी कुंडली देखकर बोला कि अगर आने वाले जन्मदिन तक उसकी शादी नहीं हुई तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद नूर की माँ उसे कहती है कि एक वेबसाइट पर उसने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, उस पर एक बार उसे चेक कर लें, क्या पता उसके लिए कोई रिश्ता आया हो। नूर ऐसा करते हुए लैपटॉप लेकर वेबसाइट को चेक करती है, लेकिन वह रिश्ता आना तो दूर की बात, वहाँ पर किसी एक बंदे ने भी उसकी प्रोफाइल विजिट नहीं की। फिर दुखी होकर नूर अपने आप को शीशे में देखती है। वह बहुत देर तक शीशे को देखती रहती है। शीशा देखने के बाद उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वह छोटे कपड़े पहनकर आईडी बनाए। छोटे कपड़े पहनने देखकर क्या पता उसे कोई ना कोई लड़का रिश्ते के लिए ऑफर मार ही दे। अगले दिन जब नूर अपनी आईडी चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी आईडी पर 200 विजिट आई थी और 270 लोगों ने उसे रिश्ते की ऑफ़र भी मारी थी। यह देखकर नूर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद फिल्म के हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है एकम। एकम बहुत ही अमीर ख़ानदान से होता है। फिलहाल उसकी शादी होने वाली होती है, इसलिए वो और उसकी मंगेतर नूर की शॉप से गहने लेने आए होते हैं। नूर उन दोनों को उन दोनों की पसंद के गहने दिखाती है। नूर उसकी मंगेतर को देख रही होती है क्योंकि उसमें बहुत एटीट्यूड था, लेकिन एकम बहुत ही एक हंसमुख टाइप का आदमी। इसके बाद नूर की माँ को पता लग जाता है कि नूर ने छोटे कपड़े पहनकर अपनी फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल कर दी है, इसलिए वह नूर को डांटती है। तो नूर उन्हें बताती है कि अगर वो अपनी प्रोफाइल सिंपल रख के वीडियो फ़ोटो अपलोड करती तो उन्हें किसी का रिश्ता नहीं आया था। इसकी वजह से उसने छोटे कपड़े पहनकर अपनी फ़ोटो वायरल की थी ताकि जल्दी से जल्द जितना हो सके उसे एक रिश्ता आ जाए। इसके बाद नूर ऑनलाइन वीडियो कॉल पर एक लड़के से बात कर रही होती है। वह उससे पूछती है कि वह लड़का क्या करता है, तो वह बताता है कि उनके घर पर खुली ज़मीन जायदाद है, इसलिए उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। वह लड़का उसके बड़ों बूढ़ों के बारे में गलत बात करता है जो नूर को पसंद नहीं आती, इसलिए नूर वीडियो कॉल एंड कर देती है। ऐसे ही नूर कई सारे लड़कों से बात करती है, लेकिन नूर को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। अगले सीन में ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को पता लग जाता है कि नूर छोटे कपड़े पहनकर प्रोफाइल बना रखी है, तो उसे यह पसंद नहीं आता और उसे अपनी कंपनी की चिंता हो जाती है। इसकी वजह से वह मालिक नूर की आईडी ब्लॉक कर देता है। अगले सीन में नूर की माँ उसकी प्रोफाइल चेक कर रही होती है कि कोई ना कोई लड़के का रिश्ता आया हो, लेकिन वह देखती है कि उसकी आईडी तो ब्लॉक हो चुकी है। अगले सीन में एकम की मंगेतर नूर को बताती है कि शादी होने के बाद वो अलग घर में रहेंगे जहाँ पर सिर्फ वो दोनों रहेंगे, उनके माँ बाप बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये बात एकम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और ब्रेकअप हो जाता है। फिर यह बात एकम के घर वालों को पता लग जाती है, तो वो फैसला करते हैं कि वो एकम के लिए और भी अच्छी लड़की देखेंगे। एकम कहता है कि उसका नया नया ब्रेकअप हुआ है, इसलिए वह शादी नहीं करवाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नूर के घर पर एक टून अपने लड़के का रिश्ता लेकर आता है, क्योंकि नूर की माँ ने उसकी आईडी ब्लॉक होने से पहले ही उस डॉन के लड़के को रिक्वेस्ट भेज दी थी। फिर डॉन ज़बरदस्ती से नूर के साथ रिश्ता पक्का कर देता है और उसकी माँ को 3 महीने का टाइम दे देता है। दूसरी ओर एकम अपनी मंगेतर के लिए जो उसने गहने लिए थे वह उसकी ज्वेलरी शॉप पर उल्टे करने आ जाता है। नूर को एकम के रिश्ते की ब्रेकअप की होने वाली बात पता लग जाती है, तो वो सोचती है कि एकम ही उसके लिए राइट चॉइस है और वो उसके साथ शादी करवाएगी। इसीलिए वो एकम को फ़ोन करके कहती है कि उसने चेक पर साइन नहीं किए, इसी की वजह से वो साइन लेने एकम के ऑफिस जाती है।
एकम जब साइन करने वाला होता है तो वो देखता है कि चेक पर तो पहले से ही साइन है। तो नूर उसे कहती है कि शायद उसे गलतफहमी हो गई होगी। तो वो उसके साथ चाय पीता है और उसके साथ बातें करता है। फिर नूर घर आकर अपनी माँ को ये बात बताती है कि उसे एकम बहुत पसंद है। फिर नूर का बॉस उसे अपनी बेटी की शादी के कार्ड्स सर्कुलेट करने के लिए कहता है। वो सब उसकी बेटी की शादी में जाते हैं और वहाँ पर एकम भी आता है और वो उसे देख कर बहुत खुश होता है। फिर नूर का बॉस एकम के फादर के साथ बात करते हुए कहता है कि नूर उसके बेटे जैसी है और उसकी शादी एकम के साथ हो सकती है। अगले सीन में एकम नूर को डेट के लिए बुलाता है। वो डेट पर उसे रिंग देता है तो नूर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी शादी उसके साथ हो जाएगी। लेकिन एकम का ऐसा कुछ इरादा नहीं होता क्योंकि उसका नया नया ब्रेकअप हो रहा होता है। तो नूर इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। बल्कि वो रिंग तो एकम के किसी बिजनेस सैंपल के लिए थी। नूर सोचती है कि अगर उसकी किसी अच्छे लड़के के साथ शादी नहीं होती तो उसे उस घटिया डॉन के लड़के के साथ शादी करनी पड़ जाएगी। पर एकम को ये बात पता नहीं होती। वो कहता है कि वह उससे शादी तो कर लेगा लेकिन उसे थोड़ा टाइम चाहिए। तो यही बात नूर घर आकर अपनी माँ को बताती है कि एकम ने भी उसके रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दी। दुखी होकर नूर उसी लड़के को हाँ कर देती है जिसके साथ उसने पहली बारी ऑनलाइन वीडियो कॉल की थी। दूसरी तरफ नूर की माँ भी चिंता में थी, इसलिए वो उसके रिश्ते के लिए किसी और को भी हाँ कर देती है। नूर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसको एकम पसंद था और वो किसी और के साथ शादी नहीं करवाना चाहती थी। नूर की माँ उसकी यह हालत देखकर सोचती है कि उसे एक आखिरी बारी नूर के रिश्ते के लिए एकम की फैमिली के साथ बात कर लेनी चाहिए। एकम अपनी फैमिली को कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर नूर के शादी का दिन आ जाता है और वो आखिरी बारी एकम को मैसेज करती है। लेकिन इस आखिरी बार में भी एकम कहता है कि उसे शादी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर डॉन अपने लड़के की बारात लेकर वहाँ पर आ जाता है। उसके पीछे पीछे ही दो बारात आ जाती हैं। एक तो वो जो नूर की माँ ने जिस रिश्ते के लिए हाँ की थी और दूसरी वो जो नूर की मासी ने रिश्ते के लिए हाँ की थी। ये सब देखकर डॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो हवा में गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन उसने तो पहले ही कई गोली हवा में चला दी थी, इसलिए उसकी गोली खत्म हो जाती है। वहाँ पर नूर की शादी तो नहीं हो पाती लेकिन हंगामा हो जाता है क्योंकि एक दूसरे के मुंह पर लोग केक फेंकने शुरू कर देते हैं और इन्हीं सब में वे घर चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में ऐसा ही होता है जो नूर चाहती थी। उसका एकम के साथ शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो लाइक करके और एक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।